नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CES टेक्निकल पे। दोस्तों, मेरे पास कुछ पेरेंट्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 के लिए 27 मार्च से जो 17 अप्रैल तक चलने वाला है, ये चल रहा है तो इसमें जो पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे डेली वेजेस पे काम करते हैं या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो ये अपना कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करें। उनको लेकर के डाउट है ये सभी ना, ये कैटेगरीज़ को लेकर के कि कैसे सेलेक्ट करें। बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए, उसमें मैंने बताया कि सर्विस वाले कैसे सेलेक्ट करेंगे और कैसे A to Z मैंने उसके बारे में जानकारी दी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले पेरेंट्स अभी भी जो है कन्फ्यूज़न में इसको लेकर के, तो इसलिए मैंने वीडियो खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर वाले पेरेंट्स के लिए बनाया है, जो पेरेंट्स सरकारी जॉब में नहीं है और जो सर्विस कैटेगरी का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपकी गलती करने के चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाया, तो प्लीज़ आप इसको देखिए, क्योंकि देखिए कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में बन जाती है। इसके लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, इसको एडिटिंग करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए। और जिन्होंने अभी तक CES टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन को लेकर के और अदर क्लासेस में एडमिशन को लेकर के नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ डेली लाइव सेशन किया जाता है मेरे चैनल पे, जिससे कि आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। आप अपने सवाल मेरे सामने रख सकते हैं और मैं आपको ऑन द स्पॉट इसके जवाब दे दूंगा। और जिन्होंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, कर लीजिए, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन कोड मिल जाएगा। लॉगिन कोड मिलने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट खुल के मिलेगा KVS के ऑनलाइन पोर्टल पर। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पर जो है, जो भी प्राइवेट जॉब वाले हैं उनके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर कोई किसी पेरेंट्स की अगर लड़की है तो फीमेल करेंगे, किसी पेरेंट्स की अगर लड़का है तो यहाँ पे मेल करेंगे। तो यहाँ पर अगर मेल करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको अगला स्टेप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपकी यहाँ लड़की है तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आ रहा है कि अगर इकलौती कन्या संतान है तो SGC में आवेदन करना चाहते हैं। तो अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपने इस पर येस करना है। येस करेंगे तो एक और अगला ऑप्शन आपके पास है, क्या आपकी ट्विंस या ट्रिपलेट हैं, मतलब आपकी जो बच्ची है वो क्या ट्विंस है या ट्रिपलेट है। अगर है तो आपने इस पर येस करना है। येस करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको लॉगिन कोड जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने नो कर दिया, यानी कि आपके सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपने इस पर येस करना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मान लीजिए कि सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं है, आप नॉर्मल कर रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका नॉर्मल, कि आपके सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं, आप नॉर्मली कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप। तो अगर आप BPL के अंडर में आते हैं तो सबसे नीचे वाला होगा। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप बीच वाला करेंगे। अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी आपके पास EWS सर्टिफिकेट या BPL कार्ड नहीं है या BPL से रिलेटेड कोई कार्ड सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, तो इस कंडीशन में आप जो है कम आय वर्ग के अंतर्गत करेंगे। ध्यान रखिएगा, EWS नहीं है या BPL कार्ड नहीं है या और कोई ऐसा कार्ड जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ और BPL से रिलेटेड हो, अगर नहीं है तो आप जो है सबसे पहले वाला, मतलब कम आय वर्ग के अंतर्गत, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप वाले को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आएगा कि बच्चे का जाति। अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो पहला वाला करेंगे। OBC क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं तो आप दूसरा वाला ऑप्शन टिक करेंगे। OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं तो तीसरा वाला करेंगे। SC से आते हैं तो चौथा, उसके बाद ST है। तो वो आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से कोटा और कौन से कास्ट से आते हैं। ठीक है, अगर OBC वाले में से इसमें से कोई सा भी अगर कास्ट कोटा सेलेक्ट करते हो, ध्यान रहे कि बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में मान लीजिए मैंने यहाँ पर जनरल कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला आता है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। अगर आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है तो आपने टिक करना है, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस कंडीशन में मान लीजिए मैंने यहाँ पर B पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप आएगा यहाँ पर नेक्स्ट करने का। ठीक है पेरेंट्स, तो ये स्पेशली मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि सर प्राइवेट जॉब वालों के लिए, बिजनेसमैन वालों के लिए एक बार प्लीज़ यहाँ पर एक वीडियो बना दीजिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक अगला ऑप्शन आएगा शीर्षक, माता का विवरण यहाँ पे भरने का आएगा, दूसरी तरफ पिता का विवरण। ठीक है, तो माता वाले में मदर वाले में मैंने कर दिया मान लीजिए मिसेज। उसके बाद मदर का फुल नेम आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बबीता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी कौन सी है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इंडियन। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता में स्वतः फील्ड हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली जो है मदर का जो बच्चे के मदर का जो एड्रेस है वो एज इट इज़ फादर वाले एड्रेस में फिल हो जाए। तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। अगर बच्चे के माता पिता दोनों साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो इस कंडीशन में आपने यहाँ पे येस कर देना है। अगर दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं और दोनों जगह के केवी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने नो कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई बिहार में रहता है, बच्चे की मदर जो है बिहार में रहती हैं और उसके फादर जो है दिल्ली में कहीं जॉब करते हैं, तो आप दोनों जगह के केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मदर वाले एड्रेस में बिहार का एड्रेस भरेंगे जहाँ पे मदर रहती है, फादर वाले में दिल्ली का एड्रेस भरेंगे जहाँ पे फादर रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास एड्रेस प्रूफ होना अनिवार्य है, ठीक है, इस बात का आपका ध्यान रखना है। इस कंडीशन में हम कर देते हैं कि आपने जो है दोनों का एक ही एड्रेस भरना है, ठीक है, या अलग अलग भर देते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए मैंने नो कर दिया। नो कर दिया, इस कंडीशन में क्या हो गया कि आप यहाँ पर पहले मदर वाले डिटेल्स कंप्लीट करेंगे, इंडिया कर दिया, स्टेट चूज़ करने का ऑप्शन आया तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर उत्तराखंड कर दिया, ठीक है, उत्तराखंड कर दिया। उसके बाद सिटी आ गया तो सिटी में मैंने यहाँ पर डाल दिया रुड़की, ये मैंने कर दिया रुड़की, ठीक है। उसके बाद एड्रेस में आ गया तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सिविल लाइन, ये मैंने कर दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसका पिन कोड डाल देंगे रुड़की का, ये मैंने कर दिया रुड़की का पिन कोड। उसके बाद मोबाइल नंबर ये सब ऑप्शनल है तो आप भर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि मदर का व्यवसाय क्या है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया हाउसवाइफ। यहाँ पर मैंने कर दिया हाउसवाइफ, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन संस्था के नाम में भी मैंने एज इट इज़ कर दिया हाउसवाइफ, ठीक है। ये मैंने दोनों चीज़ें कर दी। और ये डिपेंड करता है, अगर किसी बच्चे की मदर अगर कहीं पे जॉब करती हैं या किसी सरकारी संस्था में तो आप यहाँ पर उसी हिसाब से अपना मेंशन कर लीजिएगा। ये मैं प्राइवेट वालों के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर सेम चीज़ लिखूँगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे फादर के डिटेल्स पर। सबसे पहले हम यहाँ पर उनका नाम भरेंगे, ठीक है। नाम में मैंने यहाँ पे कर दिया मिस्टर। अगर किसी बच्चे के पिता नहीं है तो यहाँ पर आप लेट भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की अगर मदर नहीं है तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है लेट का, आप लेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर मैंने मिस्टर कर दिया, ठीक है। उसके बाद फादर का नाम लिखेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया बबलू, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद नेशनलिटी आ जाएगी उनका, इंडियन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप जो फादर का एड्रेस है मदर के एड्रेस में ऑटो फिल करना चाहते हैं तो नहीं कर देंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी वहाँ पे नहीं कर रखा है। इन दोनों में से किसी एक को आपको करना होता है तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मदर वाले में कर दिया, मतलब दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे हैं तो इस कंडीशन में मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कंट्रीज करेंगे, इंडिया कर दिया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो फादर की डिटेल्स है उसमें मैंने उत्तराखंडी कर दिया एड्रेस में। उसके बाद जो है सिटी में मैंने देहरादून कर दिया, एक मैंने रुड़की किया, दूसरे में मैंने यहाँ पर देहरादून कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं आपको देहरादून यानी अलग सिटी हो गया। इस तरह से रुड़की भी हो सकता है और दिल्ली भी हो सकता है, रुड़की और मेरठ हो सकता है, दिल्ली और सूरत हो सकता है, गुजरात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए यही दे रहा हूँ। देहरादून में मैंने यहाँ पर लिख दिया गांधीनगर लिख दिया मैंने यहाँ पर, या मैंने ये मान लीजिए पटेल नगर लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। आपने भी अपना एड्रेस इस तरह से भरना है, ठीक है। मैंने यहाँ पटेल नगर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने पिन कोड भर दिया यहाँ का 248002 कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बाकी सब डिटेल्स जो है फादर का लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद व्यवसाय भर दिया। व्यवसाय में मैंने प्राइवेट जॉब ही कर दिया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ प्राइवेट जॉब वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने प्राइवेट जॉब कर दिया या बिजनेसमैन कर दिया या सेल्फ एम्प्लॉय कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने डिपार्टमेंट का नाम डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे LIC लिख दिया, तब नॉर्मली मैंने LIC लिख दिया। आप चाहें तो अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं या प्राइवेट जॉब भी लिख सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। ये आपका इतना जो डिटेल है सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी पेरेंट्स जो पूछ रहे थे ना कि अगर प्राइवेट जॉब वाले हैं तो स्कूल कैसे सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है। उत्तराखंड करने के बाद यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जितने भी स्कूल है उसमें से मैं जो है रुड़की वाला लूँगा, क्योंकि मैं रुड़की का रहने वाला हूँ, तो KV रुड़की नंबर 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं या आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप रिक्शा चालक हैं, मजदूर वर्ग से हैं, किसी से भी हैं आप, तो आपको पता है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि विद्यालय कौन सी कैटेगरी का है। डिफेंस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डिफेंस दिख रहा होगा आपको। तो ये डिफेंस का है तो इसमें आप कैटेगरी 5 में आएंगे, सिविल वाले जितने भी हैं, ठीक है। तो
आप चाहें तो यहाँ पर सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी 5। यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट कैटेगरी 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। या आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, तो आपको येस मतलब हाँ है, तो आपने इस पर येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलकर आएगा। उसके बाद यहाँ पर चूज़ एम्प्लॉयर पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर अपना वाला मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपने इसमें से एक को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ लिखा है प्राइवेट जॉब एंड फ्लोटिंग पॉपुलेशन, बिजनेसमैन है तब भी आपका यही होगा, ठीक है। तो आप इसमें से ये वाला मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर दिया, प्राइवेट जॉब एंड फ्लोटिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए आपको चूज़ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है सर्विस परमानेंट एम्प्लॉई। देखिए वैसे तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा आता है, लेकिन यहाँ पर सर्विस परमानेंट एम्प्लॉई आ रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपका प्राइवेट जॉब था तो ऑटोमेटिक आपका कैटेगरी 5 हो गया इस स्कूल के लिए। आप समझ रहे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर NA लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर NA नहीं है, अगर यहाँ पर ऐसा भी आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्राइवेट जॉब वाले की जो कैटेगरी बनती है वो कैटेगरी 5 बनती है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर उसने ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कि अभिभावक के पिता माता जो भी हैं, तो यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पर आ रहा है नॉट एप्लीकेबल, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। प्राइवेट जॉब वालों के लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने इसको एक बार सेव कर लेना है। ये आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट केंद्रीय विद्यालय 2 मतलब दूसरा केंद्रीय विद्यालय स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो फिर से मैंने रुड़की का ही ले लिया केंद्रीय विद्यालय स्कूल। एज इट इज़ यहाँ पर आपका कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए येस बोलेगा तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने येस कर दिया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में मैंने यहाँ पर ले लिया कि प्राइवेट जॉब करते हैं। फार्मर यहाँ पर देखिए आ रहा है फार्मर, बिजनेसमैन, फैक्ट्री वर्कर, एम्प्लॉयड, सब कुछ आ रहा है। प्राइवेट जॉब तो मैंने इस वाले पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपको आ रहा होगा चूज़ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए सर्विस परमानेंट एम्प्लॉई आ गया, तो आप फार्मर उसमें है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी कैटेगरी 5 आ गई। समझ गए आप कि जो प्राइवेट जॉब वाले होंगे उनकी डिपेंड करता है ये विद्यालय का श्रेणी। अगर डिफेंस का है तो इसमें सिविल और डिफेंस का है तो इसमें आपका होगा कैटेगरी 5। प्राइवेट जॉब वालों को ध्यान रखिएगा, सिविल और डिफेंस लिखा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली कैटेगरी 5 हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल ऑलरेडी फीड हो गया। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे तीसरा केंद्रीय विद्यालय स्कूल। जैसा कि मैंने 2 अलग अलग एड्रेस भरे थे, एक रुड़की का भरा था, दूसरा मैंने देहरादून का भरा था। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट विद्यालय नंबर 3 पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ चूज़ स्टेट पे आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में जैसा कि देहरादून का था तो देहरादून का कोई केवी लेंगे, ठीक है। तो देहरादून में यहाँ पे आ गया। उसके बाद देहरादून का हम केवी लेंगे, तो मैं यहाँ पर केवी देहरादून ले लेता हूँ, ठीक है। FRI लेने से क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट सेक्टर का केवी है। तो देखिए जो भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल IHL और प्रोजेक्ट सेक्टर के केवी होंगे उसमें टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं, समझ रहे आप। तो जो सिविल और डिफेंस का केवी होगा उसमें 5 कैटेगरीज होते हैं, और जो IHL और प्रोजेक्ट का केवी होता है उसमें टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर येस कर दिया। येस किया तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर चूज़ एम्प्लॉयर का ऑप्शन आएगा, इस पर मैंने क्लिक किया। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आ रहा है बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉई। जो प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेसमैन हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रिक्शा चालक, कोई भी हो, इवन ना जो सरकारी जॉब में नहीं है वो सभी पहले वाले पीस पे क्लिक करेंगे जिसमें बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा है। और देखिए इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा कि जो बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा है ना, ये स्कूल वाइज थोड़ा चेंज भी हो सकता है। लाइक कहीं पे बिजनेसमैन अलग लिखा हो, कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड अलग लिखा हो, कहीं अदर्स के नाम से होगा, कहीं कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो आपको पता होगा, अगर जैसा जहाँ पे जिस स्कूल में लिखा होगा उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। कुल मिला के है कि अगर आप सरकारी जॉब नहीं करते हैं तो आपने वो वाला सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चूज़ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आ गया। तो यहाँ पर मैंने NA कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर मैंने NA कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक कैटेगरी 6 सेलेक्ट हो गया। कुल मिला के ये है कि प्राइवेट जॉब वाले देखिए एक स्कूल में तो कैटेगरी 5 है उनका, और दूसरे स्कूल में जो है कैटेगरी 6 हो गया है यहाँ पर। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कैटेगरी 5 कौन से वाले केवी में होगा और कैटेगरी 6 वाले कौन से स्कूल में होगा। तो बाकी का प्रोसेस आगे का सेम ही है, तो आप जो है भर सकते हैं, ठीक है। आगे का प्रोसेस ऑलरेडी मैंने अदर वीडियोज़ में बता रखे, तो चाहें तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज वीडियो बनाया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो भी सरकारी मतलब जॉब में नहीं थे पेरेंट्स, उनका ये रिक्वायरमेंट थी कि सर प्लीज़ एक अलग से वीडियो बना करके आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया उनको भी समझ में आ गया होगा, जिन्होंने अभी करना है उनको भी समझ में आ गया होगा किस तरह से अपना
मतलब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको लाइक कीजिएगा और CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन को लेकर के वीडियोस मिलती रहेंगी और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी अपडेट मिलते रहेंगे आपको, तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।